हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मंडे 9 जून 2025 को निफ्टी और बैंक निफ्टी कहां कहां पे ट्रेड कर सकता है और हमको कैसे ट्रेड लेना है। प्योरली अपना फोकस इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले निफ्टी 50 के चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने पहले से ही दो रेजिस्टेंस लेवल, मेजर जो रेजिस्टेंस लेवल है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो रेजिस्टेंस लेवल निकाले हैं वो एज पर स्विंग ट्रेडिंग निकाले हैं। पर छोटा छोटा रेजिस्टेंस लेवल लेने से होता क्या है कि कंफ्यूजन ज़्यादा होता है। आपको मेन ट्रेंड और मेन रेजिस्टेंस लेवल पता होना चाहिए, तो ट्रेड करने पे इजी होता है। तो निफ्टी का ये स्पॉट का चार्ट है। तो स्पॉट के चार्ट के हिसाब से अपना मेन रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है 25,079, और डाउन साइड में, क्योंकि क्लोजिंग हुई है 25,000 पे, तो डाउन साइड में है 24,935। ये दोनों रेजिस्टेंस लेवल है। हालांकि अगर मैं निफ्टी का डेली चार्ट देखूं तो डेली चार्ट अपने आप में एक प्योरली इंडिकेशन है कि कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड होने वाला है। तो मंडे के दिन में मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है कि मंडे के दिन में मार्केट हो सकता है कि गैप अप ओपन हो। गैप अप ओपन होने के बाद हमको ध्यान देना है कि अगर मार्केट 25,079 है ना, इसके ऊपर जाता है या इसके यहाँ से आके टकरा के रिवर्स होने लगता है शुरू के आधे घंटे से, मतलब 9:15 को मार्केट स्टार्ट होता है, तो 10 से लेके 10:30 11 बजे तक अगर मार्केट इसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ट्रेड करता है और नीचे की तरफ जाने लगता है, तो हम एक डाउन डायरेक्शन का ट्रेड ले सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे। पर ध्यान, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि 12 बजे, मंडे आफ्टरनून 12 बजे के बाद हो सकता है कि मार्केट रिवर्स हो। राइट। अब मान लो ये किसके लिए है, जो सेलिंग करना चाहता है, मतलब ऑलरेडी पहले से डाउन डायरेक्शन में जाना चाहता है। मेजर ट्रेंड अगर किसी को डाउन लगता है तो उसको क्या करना है, उसको वेट करना है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है ओपनिंग टाइम पे और इस वाले रेजिस्टेंस लेवल को के से रिटर्न नीचे की तरफ आने लगता है, तो ही सेल करना है। अदरवाइज मार्केट इसको ब्रेक करके अगला रेजिस्टेंस लेवल होगा 25,223। राइट। अब अगर किसी को बाय करना है तो बाय वो कहाँ पे कर सकता है, अगर मार्केट यहीं कहीं पर 24,922 इसके आसपास ओपन होता है और यहाँ से एक रिवर्स ट्रेड चालू होता है, तो ही आपको बाय करना है। पर ध्यान रखना, मैंने पुराने कई वीडियो डाले हैं। अगर आप ओल्ड वीडियोस में जाओगे, आप मेरे पुराने वीडियोस को देखोगे, चार्ट देखो पैसा बनाओ, तो इसमें काफ़ी लाइव ट्रेडिंग करके लाइव एग्जांपल के थ्रू मैंने काफ़ी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि अपने को कैसे बाय करना है। अपने को ध्यान विशेष क्या रखना है कि अगर गैप डाउन होता है तो मॉर्निंग में आप आधे से 1 घंटे के बाद अगर मार्केट इस प्राइस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाने लगे, कौन सा प्राइस 24,935, तो ही आप बाय करना। सेल करना है तो अर्ली मॉर्निंग मतलब 10:30 के बाद आप 25,079 से रिटर्न की ओर आए तो आप सेल करना। दूसरी बाइंग अपॉर्चुनिटी या सेलिंग अपॉर्चुनिटी, दोनों आप बोल सकते हो, वो अपने को कब मिलेगा, 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद मार्केट, मान लो ये जो मदर लाइन है अपनी 200 का मूविंग एवरेज, उसके आसपास ट्रेड कर रहा है और ऊपर की तरफ जाने लगता है, मतलब इस टाइप का कोई सिनारियो 12 बजे के आसपास, ये मदर लाइन है, यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर की तरफ जाने लगे तो ही अपने को बाय करना है। अदरवाइज मदर लाइन से नीचे की तरफ आने लगेगा तो किस टाइप का सिनारियो रहेगा, ये इस टाइप का अगर कोई सिनारियो बनता है तो आपको डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। टाइमिंग का विशेष ख्याल रखना है। सेम अगर बैंक निफ्टी को देखें तो इसके लिए रेजिस्टेंस लेवल है अपना 56,751 और डाउन डायरेक्शन में रेजिस्टेंस लेवल है 56,117। अब देखो, मान लो मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है। फ्लैट ओपनिंग मतलब जहां पे क्लोज हुआ है वहीं पर ही ओपन होता है 56,584 के आसपास। तो हमारे हिसाब से क्या होगा, मदर लाइन का क्लोजिंग प्राइस अगर मैं देखूं तो मदर लाइन का हमारा क्लोजिंग प्राइस आ रहा है 56,358, यहाँ पे आपको दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 357 ये दिख ही रहा है आपको। तो ये अपना क्लोजिंग प्राइस है। हम बेसिकली इस क्लोजिंग प्राइस से डिसाइड करेंगे कि गैप अप हुआ है कि गैप डाउन हो। अगर गैप अप होता है, ऊपर की तरफ खुलता है, तो आपको क्या करना है, इस रेजिस्टेंस लेवल 56,751 वहां से टकरा के अगर मार्केट सुबह 10 10:30 बजे, देखो प्राइस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम, और जो बंदा इस बात को नहीं समझता है उसको स्टॉक मार्केट में लिखित में ले लो, प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि सबके सब लोग टाइम पे, विशेष टाइम का ही तो गेम चल रहा है।
है कि नहीं? तो अभी समझना, अगर शुरुआत के 10 साढ़े 10 बजे के आसपास ही यहाँ से रिवर्सल ट्रेड आए तो ही ट्रेड लेने का, अदरवाइज 12 बजे के बाद हो सकता है मदर लाइन यहाँ यहाँ कहीं पर हो। और मार्केट किस टाइप से, जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर मेरा मदर लाइन ऐसा करके रहता है और मार्केट यहाँ यहाँ से ऐसे ट्रेंड लेते हुए ऐसा करके 12 बजे के बाद अगर रिवर्सल आता है, ठीक है, तो आपको ऐसे में यहाँ पे एंट्री लेना है। ठीक है, ऐसे पोजीशन में आपको एंट्री लेना है 12 बजे के बाद। अदरवाइज और क्या होगा, अदरवाइज क्या हो सकता है, मार्केट ऐसा ओपन होके यहाँ से फिर ऐसे नीचे की तरफ आके कंटिन्यू डाउन डायरेक्शन में भी जा सकता है। पर अगर मैं डेली चार्ट को देखूं बैंक निफ्टी, तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कंटिन्यूअसली एक बुल रन आने का, जो 3-4 दिन का एक लंबा बुल रन हो सकता है। तो अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग में या लॉन्ग पोजीशन में होल्डिंग करना है या होल्डिंग में पोजीशन बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 बजे तक का वेट करना पड़ेगा। उसके पहले आप ट्रेड मत लो। 12 बजे के बाद मार्केट जब मदर लाइन के आसपास से, ठीक है, मदर लाइन के आसपास से जब रिवर्सल आने लगे, इस वाले लाइन के आसपास से रिवर्सल आने लगे, तो आप ट्राई कीजिए सकते। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बताना रहेगा तो बताते हैं, तब तक के लिए बाय।